किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में खाए खाए। होटल में खाना खाना है तो इंग्लिश में रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करना सीख लो ना। इंग्लिश का डेली डोज डे 10 में आपका स्वागत है और आज हम सीखने वाले हैं कि रेस्टोरेंट में फूड कैसे ऑर्डर करें, वो भी इंग्लिश में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है, जब आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो तो आप सबसे पहली चीज जो मांगते हो वो है मेन्यू। तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, मेनू नहीं होता, इट्स मेन्यू। मेन्यू। कैन आई सी द मेन्यू प्लीज? क्या मैं मेन्यू देख सकता हूं? नेक्स्ट, अब करना है आपको ऑर्डर। तो उसके लिए आप इस सिंपल सेंटेंस का यूज करोगे, आई वुड लाइक टू ऑर्डर नाउ। अब मैं ऑर्डर करना चाहूंगा। चाहूंगा के लिए आप वुड लाइक टू का यूज करोगे। नेक्स्ट, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में पहली बार गए हो और आपको पता नहीं है कि वहां की क्या स्पेशलिटी है, कौन सा डिश सबसे अच्छा है। तो आप वहां पे वेटर से पूछते हो कि क्या आप कोई स्पेशल डिश रेकमेंड करना चाहेंगे। रेकमेंड का मतलब होता है सुझाव देना। तो उसके लिए आप इस सिंपल सेंटेंस का यूज करोगे, व्हाट वुड यू रेकमेंड? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या ऐसी चीज है जो मैं ट्राई कर सकता हूं इस रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट, आपको सामने वाले को यह भी बताना है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं वेजिटेरियन हूं, तो मैं इस सेंटेंस का यूज करूंगी, आई एम अ वेजिटेरियन। आई एम अ वेजिटेरियन। मैं शाकाहारी खाना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट, मान लो आप बहुत ज्यादा स्पाइसी यानी कि तीखा मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हो, तो आप पहले ही वेटर को ये चीज बता सकते हो इंग्लिश में, या फिर उनसे पूछ सकते हो कि क्या जो डिश आप रेकमेंड कर रहे हो, आप सुझाव जिस डिश का दे रहे हो वो स्पाइसी है, वो बहुत ही ज्यादा तीखा है। तो आप यूज करोगे इस सेंटेंस का, इज दिस डिश स्पाइसी? क्या ये डिश स्पाइसी है? नेक्स्ट, कई सारे लोग अनियंस यानी कि प्याज भी खाना पसंद नहीं करते, तो वो पहले ही वेटर को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मुझे मेरा खाना विदाउट अनियन चाहिए, यानी कि प्याज के बिना चाहिए। तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, कैन आई गेट दैट विदाउट अनियंस? क्या मुझे वो डिश बिना प्याज के मिल सकती है? नेक्स्ट, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, तो कई बार हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर देके बैठे होते हैं और अपने खाने का इंतजार करते हैं, मेरा खाना कब आएगा, मेरा खाना कब आएगा। तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल द फूड टेक? खाना आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा के लिए हम हाउ लॉन्ग विल इट टेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको पानी ऑर्डर करना है, आपके टेबल पर पानी रखा था, वो खत्म हो गया है, आपको और पानी ऑर्डर करना है, तो आप सिंपली सेंटेंस का यूज कर सकते हो, कैन आई हैव सम मोर वाटर? कैन से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो, कैन आई हैव सम मोर वाटर? मुझे और पानी मिल सकता है क्या? दोस्तों, अगर आप इसी तरह बिल्कुल मजेदार तरीके, सिंपल तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप हमारा स्पोकन इंग्लिश प्लान ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे लाइव सेशन के थ्रू मेंटोर्स आपको अपनी गाइडेंस के अंदर इंग्लिश सिखाते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करो। चलो वापस आते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। दोस्तों, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ ना, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाती, मुझे समझ ही नहीं आता मैं ऑर्डर करूँ क्या। तो मैं वही करती हूँ जो सामने वाला ऑर्डर कर रहा होता है। मैं कहती हूँ जो मेरा दोस्त ऑर्डर कर रहा है मुझे भी वही चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखते हैं। I'll have the same as him or her. I'll have the same as him or her. जो वो ऑर्डर कर रहा है मुझे भी बिल्कुल वही चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टिप के बारे में। कई सारे रेस्टोरेंट में टिप आपको अलग से देना होता है और कई सारे रेस्टोरेंट में जो टिप होता है वो बिल के साथ इंक्लूडेड होता है। तो ये आप वेटर से किस तरह से पूछोगे, चलो देखते हैं। इज द टिप इंक्लूडेड इन द बिल? क्या टिप बिल में इंक्लूडेड है? तो इस सेंटेंस की शुरुआत आप करोगे इज से, इज द टिप इंक्लूडेड इन द बिल? नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है बिल के बारे में पूछने का, टोटल बिल कितना हुआ? तो सेंटेंस की शुरुआत होगी हाउ मच से, हाउ मच इज द टोटल बिल? नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके बहुत काम आने वाला है, कई बार जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमारा खाना बच जाता है और हम कहते हैं कि ये बचे हुए खाने को पैक कर दो, हम अपने साथ घर ले जाएंगे। बचे हुए खाने को हम कहते हैं लेफ्ट ओवर्स, और उसे जिस पैकेट में हम कैरी करके ले जाते हैं उसे कहते हैं डॉगी बैग। डॉगी बैग। तो हम कहेंगे, कुड आई गेट अ डॉगी बैग फॉर द लेफ्ट ओवर्स? बचे हुए खाने के लिए क्या मुझे एक डॉगी बैग मिल सकता है जिसमें मैं खाने को कैरी करके अपने साथ ले जा सकती हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, कई बार ना हमें रेस्टोरेंट का सर्विस जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मजेदार लगता है, लेकिन हम उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो ये काम आप नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल मत करना। अगर आपको सर्विस अच्छी लगे तो उसे अप्रिशिएट जरूर करना, उसे सराहना।
तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, द सर्विस वॉज एक्सेलेंट। सर्विस बहुत खूब थी, बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट, अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो इसके लिए आप किस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे, बेसिक इंग्लिश में पूछेंगे। आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे कैन आई पे से। कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ। एंड लास्टली, अगर आपको सर्विस बहुत अच्छी लगी, खाना बहुत अच्छा लगा, तो आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे थैंक यू से। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मील, इतने अच्छे खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।